Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll start with a new topic that's based on regular languages. So let's begin. So let's first understand what is a regular language. So regular language means a language that can be defined by a regular expression. So any language that can be defined by a regular expression, we call it a regular language, right? Now, based on this, we have some properties related to regular languages, which say, the first property says that if L1 and L2 are रेगुलर लैंग्वेजेस, दैट मीन्स बोथ L1 को भी हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं और L2 को भी हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं. देन L1 प्लस L2, L1 कॉन्कैटिनेटेड विद L2 एंड L1 स्टार, दीज ऑल्सो आर रेगुलर लैंग्वेजेस. नाउ इसका क्या मतलब है? L1 प्लस L2 का क्या मतलब हुआ? हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं कि दो एफएस का जब हमने यूनियन बनाना देखा था तो उसका क्या मतलब था? ऑल वर्ड्स दैट आर आइदर इन L1 और L2 दे आर डिफाइंड बाय दिस L1 प्लस L2, राइट? देन L1 concatenated with L2 means all words which are in L1 they are concatenated with all words which are in L2. That defines the concatenation. So this is union, this is concatenation. इनके कॉरस्पॉन्डिंग FA कैसे बनाना है वो हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं. देन L1 क्लोजर, L1 क्लोजर का क्या मतलब है? ऑल वर्ड्स which are in L1 which are defined by the clean closure of L1. So now this is clean closure. So from this we can say कि जितने भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, अगर हम कह रहे हैं कि L1 प्लस L2 दैट मीन्स यूनियन, ये भी रेगुलर है, कॉन्कैटिनेशन ये भी रेगुलर है एंड क्लीन क्लोजर ये भी रेगुलर है. दिस इज ऑल्सो रेगुलर, this is also regular and this is also regular. That means we can say कि जितनी भी regular languages हैं they are closed under these three operations which are union, concatenation and clean closure. That means अगर कोई लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस रेगुलर है तो उनका यूनियन भी हम करेंगे वो भी रेगुलर होगा, उन दो लैंग्वेजेस का हम कॉन्कैटिनेशन करेंगे वो भी रेगुलर होगा, और उन दो लैंग्वेजेस का हम क्लीन क्लोजर आउट, दोनों लैंग्वेजेस में से अलग अलग हम किसी भी लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर निकालते हैं तो वो भी रेगुलर होगा. नाउ इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन प्रूफ दिस? नाउ लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस. इफ L1 and L2 are regular languages. अगर L1 and L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग देयर आर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस. L1 के कॉरस्पॉन्डिंग है सपोज रेगुलर एक्सप्रेशन R1 और L2 के कॉरस्पॉन्डिंग है लेट्स से रेगुलर एक्सप्रेशन R2. नाउ R1 प्लस R2 is a regular expression जो डिफाइन कर रहा है, that defines the language L1 plus L2, right? Similarly, language L1 concatenated with L2 can be defined by the regular expression R1 concatenated with R2. Similarly, the language L1 star can be defined by the regular expression R1 star, right? तो अब रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं जिनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकें, तो हम L1 प्लस L2 को भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर पा रहे हैं, R1 L1 कॉन्कैटिनेटेड विद L2 को भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर पा रहे हैं और L1 स्टार को भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन से हम डिफाइन कर पा रहे हैं. क्योंकि हम तीनों ही लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर पा रहे हैं, सो वी से दैट ऑल थ्री लैंग्वेजेस आर रेगुलर. सो किसी भी लैंग्वेज को अगर आप किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर पा रहे हो, वी से दैट द लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, which say that if L is a
language over the alphabet, this we define its complement L dash be the language of all strings of letters from the alphabet that are not words in L. तो अगर L कोई हमारी लैंग्वेज है ओवर द अल्फाबेट दिस, देन उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट L डैश क्या होगा? इट विल बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट दैट आर नॉट द वर्ड्स इन L. यही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, राइट? तो अगर ये मेरा L है कोई जिसमें कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं, तो L कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल द सेट ऑफ वर्ड्स विच आर नॉट इन पार्ट ऑफ L, दैट विल बी L डैश. सो नाउ अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को एग्जाम्पल देखें, लेट्स से if L is a language, L कोई लैंग्वेज है ओवर द अल्फाबेट सेट AB which is of all words that have a double A in them. So L एक लैंग्वेज है consisting of all words that have a double A in them, right? तो L dash क्या होगा? L dash will be over the same alphabet set language of all words that do not have the letter double A. So this is what we mean by complement of a language. Now we know what do we mean by the complement of a language. So from this we can derive one more theorem which says that if L is a regular language, then L dash is also a regular language. That means regular languages जो हैं they are closed under complementation operation also. Regular languages are closed under complementation. Now let's see the proof of this. How can we say कि जो regular languages हैं वो complementation operation के अंदर भी closed होती हैं? Now इसके proof के लिए we know it's given in the theorem that L जो है वो मेरी regular language है. L हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, राइट? अगर L एक रेगुलर लैंग्वेज है, दैट मीन्स इस L को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से, राइट? लेट्स से इस L लैंग्वेज को हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन RE से डिफाइन कर सकते हैं, तभी तो वो रेगुलर है बिकॉज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. नाउ क्लीन्स थ्योरम में हमने देखा था कि अगर किसी लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो, या फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हो, दैट मीन्स आप उसे ऑल थ्री मेथड से डिफाइन कर सकते हो, राइट? अगर आप किसी एक से भी कर पा रहे हो उसे, दैट मीन्स आप तीनों में से किसी मेथड से भी कर सकते हो. सो हियर वी आर सेइंग कि L एक रेगुलर लैंग्वेज है, दैट मीन्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है. अगर L के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स फ्रॉम क्लीन्स थ्योरम we can say that there is some finite automata corresponding to L. We say that there is some finite automata corresponding to L, राइट? और कैसे कह सकते हैं हम ये? फ्रॉम द क्लीन्स थ्योरम, क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो कोई ना कोई एफ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जरूर होगा. तो L लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग अब एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही है और इस L लैंग्वेज को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी फाइनाइट ऑटोमेटा FA से, राइट? अब ये जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा है, लेट्स से दिस इज सम फाइनाइट ऑटोमेटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैंग्वेज L. लेट्स से दिस इज द फाइनल स्टेट. नाउ L कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर मुझे FA बनाना है
तो एल कॉम्प्लीमेंट के लिए एफ बनाने के लिए हम क्या करें, ये जो एल लैंग्वेज का एफ है, अगर मैं इसमें जितनी भी स्टेट्स हैं उनके स्टेटस को रिवर्स कर दूं, दैट मीन्स जो भी मेरी फाइनल स्टेट्स हैं एफ वाले एफ में, उनको हम नॉन फाइनल बना दें, और जो भी मेरी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको हम फाइनल स्टेट बना दें, राइट। तो इस लैंग्वेज एल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एफ है, इसमें ये नॉन फाइनल स्टेट है, इसको फाइनल बना दिया, ये नॉन फाइनल है, इसको फाइनल बना दिया, ये फाइनल है, इसको नॉन फाइनल बना दिया। तो हमने क्या किया, जो हमारी लैंग्वेज एल थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा एफ है, उसमें हमने जितनी भी स्टेट्स हैं उनके स्टेटस को रिवर्स कर दिया। दैट मीन्स जो भी मेरी फाइनल स्टेट्स हैं वो बन गई नॉन फाइनल, और जो भी मेरी नॉन फाइनल स्टेट्स थी वो बन गई फाइनल। तो अब ये जो हमारे पास नई मशीन आई है, ये नई मशीन जो हो रही है ये क्या कर रही है, दिस न्यू मशीन एक्सेप्ट्स ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स, accept all input strings that were not accepted by original FA। ये जो नई मशीन बनी है हमारी ये वाली, ये सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी अब जो पुरानी वाली मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और उन सारे वर्ड्स को रिजेक्ट करेगी जो पुरानी वाली मशीन जो होती है वो एक्सेप्ट कर रही है, राइट। तो इट विल ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स दैट वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द ओरिजिनल एफ उन सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी, एंड ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स दैट वर रिजेक्टेड बाय द ओरिजिनल एफ विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन, और जो उससे रिजेक्ट हो रहे थे वो इससे एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो ये जो हमारी न्यू मशीन बनी है, दिस इज नथिंग, दिस न्यू मशीन इज एग्जैक्टली द एल कॉम्प्लीमेंट मशीन जो हम बनाना चाह रहे थे, राइट। तो ये जो न्यू मशीन हमें मिली है, दिस इज द एल कॉम्प्लीमेंट मशीन। अब क्योंकि इस एल कॉम्प्लीमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एफ ए हम तो हमने बना ही दिया, अगर हम इसको एफ ए से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हम इस न्यू मशीन को किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम द क्लीन्स थ्योरम, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच मीन्स ये जो एल कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज है इज अ रेगुलर लैंग्वेज, राइट। सो लेट्स गो थ्रू विद दिस अगेन। हमने क्या किया, हमारे पास एक एल लैंग्वेज है विच इज रेगुलर, हमें शो करना है कि जो इसका एल कॉम्प्लीमेंट है ये भी रेगुलर है या नहीं है, राइट। अगर ये एल लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फाइनाइट ऑटोमेटा भी है फ्रॉम क्लीन्स थ्योरम, राइट। जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा है इस एल लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं, राइट, उनके स्टेटस को हमने रिवर्स कर दिया। तो अगर ये एफ ए था, इसमें हमने फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल बना देते हैं और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल बना देते हैं। तो ये हमने फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल बना दिया और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल बना दिया। नाउ जब हमने स्टेटस को रिवर्स कर दिया तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास न्यू एफ ए बन के आया आफ्टर रिवर्सिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट, ये एफ ए उन सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो पुराना वाला एफ ए रिजेक्ट कर रहा था, और उन सारी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगा जो पुराना वाला एफ ए एक्सेप्ट कर रहा था, राइट। सो ये जो न्यू मशीन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज एग्जैक्टली द मशीन एल कॉम्प्लीमेंट जो हम बनाना चाह रहे थे। अब क्योंकि ये एल कॉम्प्लीमेंट मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एफ ए बना दिया, तो इसका क्या मतलब है, अब इस एल कॉम्प्लीमेंट को अगर हम किसी एफ ए से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इसको हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम क्लीन्स थ्योरम, किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस एल कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम रेगुलर एक्सप्रेशन। सो इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, राइट। सपोज हमारे पास कोई एफ ए है, एफ ए दैट एक्सेप्ट्स only the strings ABA and ABB। सपोज एक एफ हम बनाते हैं जो एक्सेप्ट करे सिर्फ दो स्ट्रिंग्स ABA और ABB को, तो ये A को एक्सेप्ट कर दिया पहले, देन B को, देन जो थर्ड वर्ड है वो A भी हो सकता है B भी हो सकता है, तो ये वर्ड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा कुछ भी आता है, यहाँ पे B आता है, यहाँ पे ए आता है, या फिर यहाँ पे ए भी कुछ भी आता है, वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। दिस इज सम डेड स्टेट, राइट। ये एफ ए है
लेट्स कंसिडर दिस सम लैंग्वेज L। अब अगर इसमें हम जितने भी स्टेट्स हैं उनके स्टेटस को रिवर्स कर देते हैं, तो फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल बना देते हैं और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल बना देते हैं। तो ये स्टेट क्या है हमारी इनिशियल स्टेट, दिस इज नॉन फाइनल, तो ये फाइनल बन जाएगी। ये स्टेट फाइनल बन जाएगी, ये स्टेट फाइनल बन जाएगी। ये फाइनल स्टेट है, ये नॉन फाइनल बन जाएगी। ये भी नॉन फाइनल स्टेट है डी, ये भी क्या बन जाएगी, फाइनल बन जाएगी। तो ये फाइनल बन गई, ये फाइनल बन गई, ये फाइनल बन गई और ये फाइनल बन गई, राइट। नाउ ये जो न्यू एफ ए बना है ये उन सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा जो पुराना वाला एफ ए रिजेक्ट कर रहा था, राइट। पुराना वाला एफ ए सिर्फ इन 2 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा था, बाकी सबको रिजेक्ट करेगा। और ये जो नया वाला एफ ए ये सिर्फ इन 2 स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगा, राइट, बिकॉज दिस इज द नॉन फाइनल स्टेट। बाकी सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा। सो दिस न्यू मशीन इज रिप्रेजेंटिंग द एल कॉम्प्लीमेंट मशीन, because this L complement machine can be represented by this FA. So there is some regular expression also that is corresponding to L dash from Kleen's theorem. So L dash is also regular language. So hence we have proved this theorem that if L is a regular language, then its complement is also a regular language. From this we come to another property of regular languages, which say that if L1 and L2 are regular languages, then L1 intersection L2 is also a regular language. अगर L1 and L2 दो regular languages हैं, then L1 intersection L2 is also a regular language. Thus we can say that the set of regular languages are closed under intersection. Regular languages जो है they are closed under intersection. Now let's see the proof of this. How we can prove this? इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं? सो दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन, तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, दिस इज सम लैंग्वेज L1, दिस इज सम लैंग्वेज L2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस, राइट। तो अभी हमें यही देखना है कि कैसे हमें इस L1 इंटरसेक्शन L2 को रिप्रेजेंट करना है थ्रू सम फाइनाइट ऑटोमेटा। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। L1 इंटरसेक्शन L2 इज नथिंग बट L1 कॉम्प्लीमेंट प्लस L2 कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। This is complement this is complement. So this is using the D, this property is using the De Morgan's law. अब कैसे हम कह सकते हैं कि जो L1 इंटरसेक्शन L2 है ये भी रेगुलर है। सो L1 एंड L2 जो है वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। दिस इज गिवन इन दी प्रॉपर्टी ओनली कि L1 इज ऑल्सो रेगुलर, L2 इज ऑल्सो रेगुलर। अगर L1 रेगुलर है तो L1 कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा। अभी हम देख के आए हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। L1 डैश अगर रेगुलर है तो L2 डैश भी रेगुलर होगा, सेम प्रॉपर्टी यूजिंग द कॉम्प्लीमेंटेशन। नाउ L1 डैश भी रेगुलर है, L2 डैश भी रेगुलर है, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी रेगुलर होगा। अभी हमने पीछे देखा है कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर यूनियन ऑल्सो। तो L1 डैश भी रेगुलर है, L2 डैश भी रेगुलर है, तो इनका यूनियन भी रेगुलर होगा। और अगर इनका यूनियन रेगुलर है, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो अब L1 डैश प्लस L2 डैश ये तो हो गया रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी रेगुलर हुआ, राइट। रेगुलर कैसे हुआ वो अभी हमने पीछे देखा दैट रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। सो दैट मीन्स ये जो L1 डैश प्लस L2 डैश का होल कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज नथिंग बट अ रेगुलर लैंग्वेज एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू L1 intersection L2. So automatically L1 intersection L2 is also regular. Now there will be questions based on this which say कि हमें दो languages given होंगी L1 और L2, उनके corresponding हमें FA भी given होगा या FA हो सकता है हमें बनाना हो, तो हमें बनाना होगा एक न्यू FA जो रिप्रेजेंट कर रहा है L1 इंटरसेक्शन L2 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा,
right? So in order to find the FA that represents the intersection of the two languages, now इसके लिए हमारे पास दो methods होंगे. One is a slightly longer method, the second is a slightly shorter method. So we'll see both the methods one by one. Let's see the first method now. So let us suppose हमें L1 given a language, all strings with a double A, और L2 लैंग्वेज हमें गिवन है all strings with even number of A's. So let's draw the FA1 first corresponding to language L1. तो FA1 क्या होगा? All words that have a double A in them. तो जब तक A नहीं आता तब तक हम B इनिशियल स्टेट पे ही रहे. A आया हम न्यू स्टेट पे चले गए, फिर से आया तो हम फाइनल स्टेट पे चले गए. सो वी हैव सीन दिस FA a number of times. So this is the FA corresponding to language L1. Now FA2 corresponding to language L2, which is all strings that have an even number of A's. So even number of A's के लिए B आया हम इनिशियल स्टेट पे ही रहे, फर्स्ट A आया तो हम न्यू स्टेट पे चले गए, सेकेंड A आया तो हम फाइनल स्टेट पे आए. सो दिस विल बी माई फाइनल स्टेट. B आया तो हम इस पे ही रहे, राइट? सो दिस इज माई FA2 कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज L2. नाउ दोनों लैंग्वेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. FA1 के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? R1 विच विल बी, स्टार्टिंग में A प्लस B स्टार कुछ भी आए, डबल A आना ज़रूरी है, फिर चाहे A प्लस B स्टार कुछ भी आए, right? So I'm directly writing the regular expression. If you want, you can convert this to a regular expression, जिसका method हम already देख चुके कि कैसे किसी transition graph को regular expression में convert करना है. So we have already covered that in the previous method. Directly, if you know the answer, then directly you can write the regular expression. Otherwise, you can refer that video and see how to convert this transition graph of finite automata to a regular expression. Then R2. R2 is all words that have an even number of A's, right? तो सबसे पहले आ रहा है B स्टार, तो हम B की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आ सकती है. देन A आया, देन फिर से B स्टार आ रहा है, देन अगेन A, राइट? देन फिर से B स्टार आ रहा है, एंड दिस कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज इट्स अ साइकिल. So this is the regular expression corresponding to FA2. So now, since the languages, both the languages, they can be defined by the regular expression. So both L1 and L2 are regular language. So now we will see how to draw the finite automata for the language L1 intersection L2. So now let's note the steps to build the machine. Steps to build the machine L1 intersection L2. अब क्या स्टेप्स है? हमने पीछे इसके प्रूफ में देखा था. सबसे पहले जो हमने प्रूफ में हम निकाल रहे हैं जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हम निकालते हैं. सबसे पहले हमें निकालना है, सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट L1 डैश एंड L2 डैश. L1 हमारे पास है, हमारे पास L2 है, हमें L1 डैश निकालना है और L2 डैश निकालना है. सो L1 डैश क्या होगा? L1 डैश होगा, L1 था all strings that have a double A in them. So L1 डैश क्या होगा? all strings that do not contain the substring double A. Similarly, L2 क्या था? all strings that have an even number of A's. तो L2 डैश क्या होगा? all strings having an odd number of A's, right? तो L1 डैश आ गया, L2 डैश आ गया. L1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा FA कौन सा है? L1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा FA है ये वाला. L2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा FA क्या है? ये वाला. तो अब L1 के कॉरस्पॉन्डिंग FA है, L2 के कॉरस्पॉन्डिंग FA है. क्या हम L1 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग FA बना सकते हैं, L2 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग FA बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? जो भी स्टेट्स है उनके स्टेटस को रिवर्स कर देंगे. फाइनल को नॉन फाइनल बना देंगे, नॉन फाइनल को फाइनल बना देंगे. तो हम बना देते हैं
FA1 डैश एंड FA2 डैश। सबसे पहले हम FA1 ही बना लेते हैं। B एंड दिस इज B। वहाँ पे क्या था, ये वाली हमारी नॉन फाइनल है तो ये फाइनल बन जाएगी, ये नॉन फाइनल है तो ये फाइनल बन जाएगी, ये फाइनल है तो ये नॉन फाइनल बन जाएगी। सो दिस विल बी फाइनल, दिस विल बी फाइनल एंड दिस विल बी नॉन फाइनल। FA2 डैश, वहाँ पे क्या है, यही इनिशियल और फाइनल है तो क्या हो जाएगा, अब ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बी फाइनल एंड ये हमारी इनिशियल स्टेट ही रही, राइट। तो ये FA1 डैश बन गया, FA2 डैश बन गया। दिस इज रिप्रेजेंटिंग L1 डैश, दिस इज रिप्रेजेंटिंग L2 डैश। अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं। सो नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए लेट्स कन्वर्ट दिस टू रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस ग्राफ को हम कन्वर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। ये FA1 डैश, ये FA2 डैश। सबसे पहले हम बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं FA1 डैश को। तो सबसे पहले हम यूनिक इनिशियल, तो जो स्टेप्स हमने फॉलो करे थे किसी भी ट्रांजिशन ग्राफ को या फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में, वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो यूनिक इनिशियल होनी चाहिए, यूनिक फाइनल होनी चाहिए, इनिशियल में कुछ एंटर नहीं होना चाहिए, फाइनल से कुछ लीव नहीं होना चाहिए। तो लेट्स मेक अ यूनिक इनिशियल स्टेट फॉर FA1 नाउ। पहले हम FA1 डैश के लिए बना रहे हैं ये। क्यों हम ये लिख रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिल सके कॉरस्पॉन्डिंग टू FA1 डैश। तो दिस इज 1, ये B है, देन A लेके 2 पे, देन फिर से A लेके 3 पे, 3 पे A B का सेल्फ लूप है, देन दिस इज B। नाउ A1 भी फाइनल है, 2 भी फाइनल है। यूनिक फाइनल रखने के लिए तो हम एक न्यू फाइनल बना देते हैं। लेट्स कॉल दिस फाइनल स्टेट, और प्रीवियस फाइनल से न्यू फाइनल तक लैम्डा ट्रांजिशंस। सो नाउ लेट्स फर्स्ट एलिमिनेट स्टेट 2। स्टेट 2 को एलिमिनेट करने के लिए इनकमिंग नोट कर लेते हैं, आउटगोइंग। इनकमिंग कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट 2 में इनकमिंग आ रहा है फ्रॉम 1, और आउटगोइंग कहाँ पे जा रहा है, आउटगोइंग जा रहा है 3 पे, आउटगोइंग जा रहा है 1 पे, और आउटगोइंग जा रहा है फाइनल स्टेट पे। तो 3 एजेस बन जाएंगे, एक 1 से 3 तक, एक 1 से 1 तक, एक 1 से प्लस तक। तो 1 से 3 वाला जो एज होगा वो किससे लेबल्ड होगा, A कॉन्कैटिनेटेड विद A से लेबल हो जाएगा। 1 से 1 वाला जो एज होगा वो किससे लेबल होगा, A बैक टू 1। 1 से 2 पे A लेके गए, 2 से 1 तक B लेके आए, तो AB बन जाएगा। दिस इज AB, तो AB का सेल्फ लूप आ गया 1 पे, एंड 1 से फाइनल तक A, 2 से फाइनल तक है लैम्डा, तो A कॉन्कैटिनेटेड विद लैम्डा, दैट विल बी A ओनली। So this will be A only. So remove state 2 and write these transitions. तो हमने state 2 को हटा दिया। So now 1 से 3 तक जो एज होगा that is labeled with AA. Then 1 से 1 तक एज आ गया that is labeled with AB. And 1 से final तक जो एज है that is labeled with A. Right? So now इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, this is 1, this is B plus AB self loop, this is AA, this is 3, this is A plus B, और दोनों स्टेट्स फाइनल पे जा रही हैं तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल A plus लैम्डा, राइट। सो नाउ लेट्स एलिमिनेट स्टेट 3। स्टेट 3 को अगर हम एलिमिनेट करते हैं, सो नाउ वी कैन क्लियरली सी कि अगर मैं स्टेट 3 को एलिमिनेट कर दूँ यहाँ से, तो स्टेट 3 का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है विद द फाइनल स्टेट, राइट। अगर आप स्टेट 3 को हटा भी दो यहाँ से तो भी आपके रेगुलर एक्सप्रेशन पे फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, बिकॉज स्टेट 3 आपकी कोई फाइनल स्टेट तो है नहीं, और ना ही इसका कोई इंटरकनेक्शन है विद द फाइनल स्टेट। तो दैट मीन्स हम इतने पार्ट को डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड because it is nowhere interfering with our final state. So unnecessary हम क्यों अपनी transitions बढ़ाएं? So this has been removed.
सो नाउ स्टेट 1 बची खाली। स्टेट 1 को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये b प्लस ए बी का सेल्फ लूप आ जाएगा एंड दिस विल बी कॉन्कैटिनेटेड विद a प्लस लैम्डा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू fa1 डैश इज b प्लस ए बी होल स्टार concatenated with a plus lambda. So this is the regular expression corresponding to fa1 dash. Similarly fa2 dash के लिए भी regular expression में convert कर लेते हैं. Now let's do for fa2 dash. Again हमें unique initial रखनी है, unique final रखनी है, कोई self loops नहीं होने चाहिए उनमें. तो ये हमारी unique initial हो गई, lambda transition. Then b आया, b का a, then this is also b, then this is a. Then final state है तो एक न्यू फाइनल बना देते हैं एंड प्रीवियस फाइनल को इससे कनेक्ट कर देते हैं थ्रू लैम्डा. सो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस टू दी regular expression. Let's call this 1, let's call this 2. तो सबसे पहले let's eliminate this state 2. State 2 को हम eliminate करते हैं तो again incoming outgoing. State 2 में incoming आ रहा है 1 से, outgoing जा रहा है finals पे and 1 पे. तो एक एज बनेगा 1 से फाइनल तक, एक एज बनेगा 1 से 1 तक. जो 1 से फाइनल तक होगा that will be labeled with a b star concatenated with lambda, right? और जो 1 से 1 तक का बनेगा that will be a b star a. तो दिस विल बी 1 b है एक, तो 1 से 1 वाला क्या बनेगा a b स्टार a. तो a b स्टार a और 1 से फाइनल तक जो बनेगा दैट विल बी a b स्टार. दिस इज आवर फाइनल स्टेट. नाउ लेट्स एलिमिनेट दी स्टेट 1. तो स्टेट 1 को एलिमिनेट करेंगे सो दिस विल बी b प्लस a b स्टार का self loop concatenated with AB star. So this is a regular expression corresponding to fa2 dash. तो अब हमारे पास L1 dash था, L1 dash, L2 dash. हमारे पास दोनों के corresponding regular expression भी है, R1 dash, R2 dash. R1 dash क्या है हमारा, R1 dash आया B plus AB star, B plus AB star A plus lambda और R2 स्टार आया B प्लस ए बी स्टार ए होल स्टार ए बी स्टार. सो दिस इज ए प्लस लैम्डा एंड दिस इज R2 इज B प्लस ए बी स्टार ए होल स्टार ए बी स्टार. सो नाउ अब हमने दो लैंग्वेजेस, अब हम स्टेप्स लिख रहे थे फॉर कन्वर्टिंग टू L1 इंटरसेक्शन L2. सबसे पहले हमने L1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसका हमने FA बना दिया. L2 कॉम्प्लीमेंट निकाला, हमने उसका FA बना दिया. देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, रेगुलर एक्सप्रेशन. नेक्स्ट स्टेप था रेगुलर लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में. जब आपका L1 डैश आ गया, L2 डैश आ गया, अब दोनों का यूनियन कर दो, राइट? तो अब ये जो हमारे पास दो न्यू मशीन्स आई हैं, एक न्यू मशीन थी हमारी ये FA1 डैश वाली और एक है FA2 डैश वाली. दोनों का हम क्या करेंगे, हम यूनियन कर देंगे, राइट? सो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से, FA1 डैश और FA2 डैश. FA1 डैश विच इज रिप्रेजेंटिंग L1 डैश and FA2 dash which is representing L2 dash. तो FA1 dash, let's call this some x1, B लेके हम इस पे ही रहे, A आया, then this is B. Then FA2 dash, this is minus y1, this is B, this is A, this is B, this is A. अब हमें दोनों का क्या करना है, अब हमें दोनों का यूनियन करना है. तो हम ऑलरेडी देख चुके कि कैसे दो मशीन्स का हमें यूनियन करना है. लेट्स सी दिस अगेन. न्यू मशीन जो होगी उसकी इनिशियल स्टेट है लेट्स से सम z1. सो दिस विल बी x1 और y1.
तो ए के लिए ट्रांजिशन निकालते हैं, बी के लिए x1 पे a लेके हम x2 पे गए, y1 पे a लेके हम y2 पे गए, दिस विल बी z2। x1 पे b लेके हम x1 पे गए, y1 पे b लेके हम y1 पे रहे, x1 और y1 दिस इज z1 ओनली। देन z2 के लिए z2 है x2 और y2, z2 है x2 और y2, a b। x2 पे a लेके हम x3 पे गए, x2 पे a लेके x3, y2 पे b लेके y2 पे a लेके y1, तो x3 और y1 लेट्स कॉल इट सम न्यू स्टेट, z1 हो गया, z2 हो गया, लेट्स कॉल इट z3। देन x2 पे b लेके हम गए x1 पे, और y2 पे b लेके हम गए y2 पे, तो x1 और y2 लेट्स कॉल इट z4। देन z4 के लिए a और b, x1 पे a लेके हम गए x2 पे, y2 पे a लेके हम गए y1 पे, तो x2 और y1। इज देयर एनी स्टेट x2 और y1? x2 और y1, no, we don't have any state x2 or y1. Let's call this as z5। देन x2 पे x1 पे b लेके हम x1 पे ही रहे, y2 पे b लेके हम y2 पे ही रहे, तो दिस इज x1 और y2 कौन सी स्टेट है हमारी? x1 और y2, दिस इज z4 ओनली। देन z3 के लिए निकालते हैं, x3 पे a लेके x3 पे ही रहे, y1 पे a लेके y2 पे आ गए, x3 और y2। नाउ x3 और y2 कोई स्टेट है हमारी? We don't have any state x3 और y2, let's call it z6। देन x3 पे b लेके x3 पे ये रहे, y1 पे b लेके y1 पे ही रहे, दिस इज x3 और y1 इज z3। देन z6 पे a और b, x3 पे a लेके हम x3 पे ही रहे, y2 पे a लेके हम y1 पे आ गए, x3 और y1 क्या है? z3 ओनली। देन x3 पे b लेके x3 ओनली, y2 पे b लेके y2 ओनली, x3 और y2, this is z6 only। So now we have to calculate for z2 के लिए हमने निकाल लिया, z3 के लिए निकाल लिया, z4 के लिए हमने निकाल लिया, we have to calculate for z5 and z6। So let's calculate for z6। First z6 क्या है? x3 और y2, this is z6। तो z6 के लिए a लेके एंड b लेके, x3 पे a मिला तो हम x3 पे ही रहे, y2 पे a मिलता है तो हम y1 पे आ गए, x3 और y1 कौन सी है? z3। देन b के लिए x3 पे b मिलता है तो हम x3 पे ही रहे, y2 पे b मिलता है तो हम y2 पे ही रहे, x3 और y2 इज z6 only, x3 और y2 is z6 only।
Now let's calculate for Z5. Z5 is x2 और y1, x2 और y1 a b, x2 पे a लेके x3, y1 पे a लेके y2, तो x3 और y2, x3 और y2 कौन सी स्टेट है, x3 और y2 इज Z6 एंड x2 पे b लेके x1, y1 पे b लेके y1, x1 और y1, दिस इज Z1 ओनली. Now let's calculate the final state. फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी, फाइनल स्टेट वो होंगी जिसमें x1, x2 या फिर y2 होगा, x1, x2 और y2, x1, x2 और y2, तो दैट मीन्स Z2 इज फाइनल, x1, x2 और y2, देन x1, x2, तो दैट मीन्स Z1 is also final. Then we have x1, x, then Z3, Z3 में x3 आ रहा है, नो Z3 is not final. Z4 में y2 आ रहा है, y2 is final, तो Z4 is also final. Z5 में x2 आ रहा है, तो Z5 is also final. Z6 में Z6 is also final. Z3 में x3 और y1, so no, Z3 is not final. So let's draw the transition table and then draw the finite automata. So now this is the transition table and the finite automata from the transition table for the machine L1 dash plus L2 dash. Now this is representing L1 dash plus L2 dash. So this automata accepts the language L1 dash plus L2 dash. अब अगर यहाँ पे हम रिवर्स कर दें, रिवर्स द स्टेटस of each state and we will produce the FA for the language L1 intersection L2. तो यही हमने स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी में देखा था कि एक बार आपके पास L1 डैश प्लस L2 डैश आ गया, सो L1 डैश प्लस L2 डैश, अब उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा L1 इंटरसेक्शन L2 को. तो हमारे पास FA आ चुका है फॉर L1 डैश प्लस L2 डैश. इसको अब हम कॉम्प्लीमेंट अगर इसका निकाल लें बाय रिवर्सिंग द स्टेटस ऑफ ईच स्टेट, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, FA फॉर द लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2. सो लेट्स डू दिस. इसी FA को रीड्रॉ कर लेते हैं एंड देन स्टेटस रिवर्स कर देते हैं फॉर ईच ऑफ द स्टेट. So now we have drawn the finite automata. We just have to now reverse the status of each of the states. So यहाँ पे Z1, Z2, Z4, Z5, Z6 सारी फाइनल स्टेट्स हैं एंड Z3 नॉन फाइनल है. तो कॉम्प्लीमेंटेड मशीन में Z3 फाइनल होगी और बाकी सारी नॉन फाइनल होंगी. So only this will be final. So now this is representing L1 dash plus L2 dash का कॉम्प्लीमेंट एंड दिस L1 डैश प्लस L2 डैश का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, L1 इंटरसेक्शन L2. सो नाउ दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द मशीन रिप्रेजेंटिंग L1 इंटरसेक्शन L2. सो नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज ईच ऑफ द स्टेप्स. सबसे पहले हमने क्या किया, L1 इंटरसेक्शन L2 मशीन बनाने के लिए तो सबसे पहले जो भी हमारी लैंग्वेज है L1, L2, हमारी दो लैंग्वेजेस गिवन थी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने FA1, FA2 बना लिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लिया. देन हमने L1 डैश निकाल लिया, L2 डैश निकाल लिया बाय रिवर्सिंग द स्टेटस ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स. ये L1 डैश आ गया, L2 डैश आ गया. इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने मशीन को कन्वर्ट कर लिया टू अ रेगुलर एक्सप्रेशन, जो हमने स्टेप्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. देन वंस we have got the regular expression also, तो दोनों जो हमारे पास मशीन्स आई हैं L1 डैश और L2 डैश, इनका हमने फिर यूनियन कर लिया. सो नाउ हेयर वी हैव डन द यूनियन. दोनों का यूनियन करने के बाद हमें ये मशीन मिली. इस यूनियन मशीन का हमने फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया इन ऑर्डर टू गेट द इंटरसेक्शन मशीन फॉर L1 एंड L2. सो नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं बाय कन्वर्टिंग दिस
finite automata to a regular expression. So now let's find the regular expression corresponding to this. So again हमारी यूनिक इनिशियल होनी चाहिए एंड यूनिक फाइनल होनी चाहिए. इनिशियल में कुछ एंटर नहीं होना चाहिए, फाइनल से कुछ लीव नहीं होना चाहिए. सो लेट्स ड्रॉ दी मशीन. ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई. दिस इज Z1 B. लेट्स क्विकली रीड्रॉ इट. सो ये हमने इसी एफ ए को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया है क्योंकि इनिशियल स्टेट में एंटर कर रहा था एंड फाइनल स्टेट से कुछ लीव नहीं होना चाहिए. हमारी कंडीशंस होती हैं ट्रांजिशन ग्राफ या फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने से पहले. तो हमने एक यूनिक इनिशियल बना दी और प्रीवियस इनिशियल से यूनिक इनिशियल को कनेक्ट कर दिया थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन. उसी तरह फाइनल स्टेट से भी कुछ लीव नहीं करना चाहिए, तो हम इस Z3 के लिए एक न्यू फाइनल स्टेट बना देंगे विच इज़ दिस, और इसको कनेक्ट कर देते हैं न्यू फाइनल से थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन. So now one by one we have to eliminate each of the states. सबसे पहले let's eliminate state 2. अब state 2 को अगर हम eliminate करते हैं तो incoming and outgoing, incoming outgoing. state 2 में incoming आ रहा है from 1, outgoing जा रहा है 2 3 and 4. तो एक बन जाएगा from 1 to 3, एक बन जाएगा from 1 to 4. 1 to 3 वाला जो edge होगा that will be A concatenated with A, so that will be A. 1 to 4 वाला जो that will be A with B, so that will be AB. So let's remove the state. Let's remove state 2. So ये connect हो गया इससे and this will be labeled with AA. So this will be labeled with AA and 1 से 4 वाला जो edge होगा that will be labeled with AB. Now let's eliminate state Z4. Z4 को अगर हम eliminate करते हैं तो Z4 में एक incoming edge आ रहा है from AB, इसके ऊपर self loop है of B and outgoing edge आ रहा है to Z5 which is of A. तो Z4 को आप हटाते हो, this will be AB B star A. So AB B star A. Let's eliminate Z4. So this will be AB B star A. Now let's eliminate state Z5. Z5 को अगर हम eliminate करते हैं तो incoming outgoing, incoming आ रहा है from 1 Z1 and outgoing जा रहा है to 1 and to 6. तो 1 से 1 का एक loop बन जाएगा and 1 से 6 का. So 1 से 1 का होगा that will be labeled with AB B star A and going back to 1 with B with label edge labeled as B. So this will be AB B star A B और जो 1 से 6 वाला होगा that will be AB B star A और Z5 से Z6 पे जो जा रहा है that is labeled with A. So this will be labeled with this. So let's eliminate Z5 now. So एक 1 से 1 पे जो लूप आ जाएगा that will be labeled with AB B star AB और 1 से 6 वाला जो एज होगा that will be labeled with AB B star A A. अब इसको थोड़ा कंबाइन करके लिख लेते हैं जो भी हमारे सेल्फ लूप्स हैं. So let's we have redrawn the FA, the same FA only, but हमने बस अभी जो सेल्फ लूप्स हैं इनको कंबाइन करके लिख दिया है and that's the only difference. So this is our FA now currently. Now let's eliminate state Z6. Z6 eliminate करने के लिए incoming outgoing. Incoming आ रहा है from 3, outgoing जा रहा है to 3 and incoming हमारे पास 1 से भी आ रहा है, right? Incoming 1 से भी आ रहा है and incoming 3 से आ रहा है and outgoing जा रहा है to 3. तो एक एज तो बन जाएगा 3 से 3 तक. तो जो 3 से 3 तक जाएगा that will be labeled with A B star A. So this will be labeled with A B star A.
और जो 1 से 3 तक एज जाएगा, 1 से 3 तक एज, सो 1 से 3 तक कैसे एज जा रहा था, पहले 1 से 6 तक गया और फिर 6 से 3 तक गया, तो जो 1 से 3 तक का एज होगा दैट विल बी लेबल्ड विद ए बी, बी स्टार ए ए, बी स्टार ए, ए बी, बी स्टार ए, बी स्टार ए. So let's remove state 6 now. तो Z3 पे हमारे पास एज आया था ए बी स्टार ए, और जो 1 से 3 तक एज है दैट विल बी लेबल्ड विद ए बी स्टार ए. Z6 लेबल था बी स्टार से, तो बी स्टार, और Z6 से 3 तक लेबल जा रहा था ए, सो ए. सो नाउ वी कैन कंबाइन दीज टू. Z1 से Z3 पे 2 एजेस जा रहे हैं, कंबाइन करके हम इसे सिंगल लेबल कर सकते हैं विद, सो एक है ए और एक है ए बी, बी स्टार ए बी स्टार ए, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं. तो एक एज बना देते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से 2 एजेस को, एंड सिंगल एज लेबल विद ए प्लस ए बी स्टार ए बी स्टार ए. Now we can eliminate state Z1 and Z3. Z1 स्टेट को हटाएंगे तो ये सेल्फ लूप आ जाएगा इसके ऊपर, Z3 स्टेट को हटाएंगे तो ये B प्लस ए बी स्टार ए का सेल्फ लूप आ जाएगा. बीच में हमारे पास तो सारे ये वाला सेल्फ लूप कॉन्कैटिनेटेड विद दिस एक्सप्रेशन, कॉन्कैटिनेटेड Z एक्सप्रेशन. तो हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी final regular expression will be B plus A B star A B whole star concatenated with A plus A B star A B star A concatenated with B plus A B star whole star. So this is the final regular expression for the language L1 intersection L2. So this was one of the method how to find the intersection automata for the two regular languages L1 and L2. This is slightly longer method. In the next video we'll see a slightly shorter method and practice some more examples related to it. If you like this video then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.